जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में। और अभी हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में। टाटा मोटर्स लिमिटेड ने 2 कारोबारी दिनों में 8% के आसपास का फॉल दिखाया है, जिसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या हमें यहां से एग्जिट कर लेना चाहिए या एक ये फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है, या फिर हमें वेट एंड वॉच की पोजीशन रखनी चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश इस वीडियो में करने वाला हूं। और अगर आपको वो एनालिसिस पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सो दैट कि वो एनालिसिस दूसरे शेयर होल्डर्स के भी काम आ सके, क्योंकि आपके लाइक करने से वो एनालिसिस जो है वो दूसरे डिटेल इन्वेस्टर्स के पास ये वीडियो जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट कि आप लोग कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। तो टाटा मोटर्स के ऊपर जो सेंटिमेंट्स बिगड़ते हुए या आप कहें कि बिकवाली आती हुई नजर आई, उसके 2 प्रमुख कारण मैं आप लोगों को जो मेन रीजंस है वो बताने की कोशिश करता हूं। एक कि टाटा मोटर्स का जो हार्ट है, टाटा मोटर्स कि जो जेएलआर है उसमें 4% का डिक्लाइन आया है, और उसकी वजह से एक बड़ा रीजन निकल कर आ रहा है। आप देखें तो 5 मार्च को ये न्यूज यहां पर नजर आ रही है, और इसमें लिखा है टाटा मोटर शेयर डिक्लाइन 4% ऑन वीक जेएलआर सेल्स इन यूके। तो जेएलआर जो है वो इनकी प्राइम कार आप कहें, या जो कोर है इनका, वो है जैगवार और लैंड रोवर, और उसके सेल में डिक्लाइन होती हुई नजर आई है। 2929 व्हीकल जो सेल हुए थे उसमें 26% की डिक्लाइन है, और उसके साथ 2171 व्हीकल सेल होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा और कौन सी न्यूज है जिस न्यूज का इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आया है, तो वो न्यूज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और उस न्यूज के बारे में बात हुई कि टाटा की जो नेक्सॉन ईवी है उसको दिल्ली गवर्नमेंट ने पहले सब्सिडी के लिए अलॉट किया था, कि टाटा की जो नेक्सॉन ईवी है उसको दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देने वाली है 3 लाख के आसपास। और बाद में दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको सस्पेंड कर दिया कि हम लोग इसको सब्सिडी में नहीं रखेंगे, क्योंकि इसके सेफ्टी क्या बोलते हैं, इसके जो बाकी क्राइटेरियाज हैं, जो सेफ्टी क्राइटेरियाज हैं और जो बाकी रनिंग माइलेज क्राइटेरिया है, उसको लेकर ये नॉर्म्स पे फिट नहीं बैठती है। तो एक स्टडी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं जो ऑटोकार ने की है, और उस स्टडी को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। उसमें लिखा हुआ है कि एज दिस कन्वेंशनल व्हीकल विथ आईसी इंजन द एक्चुअल रेंज अचीव्ड इन ईवीज dependent on AC uses, individual driving style and actual condition in which the vehicle is driven। इसको मैं आसान भाषा में, आसान शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे पेट्रोल की गाड़ी में आपको ये बोला जाता है कि पेट्रोल की गाड़ी जो 1 लीटर में आप लोगों को 20 या 22 किलोमीटर की एवरेज देगी, और एक्चुअली में वो ऑन रोड 16 या 18 किलोमीटर की एवरेज देती है या 19 किलोमीटर की एवरेज देती है। तो उसके पीछे के रीजंस जो हैं वो अपनी अपनी ड्राइविंग स्किल्स होते हैं, एसी के यूजेज होते हैं, और रोड्स कंडीशन होती है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो जिसके ऊपर वो माइलेज डिपेंड करती है। तो जिस पॉइंट को लेके कि गाड़ी ने 312 किलोमीटर एक बार के चार्जिंग में, सिंगल फ्यूल चार्जिंग में परफॉर्मेंस देने का जो इन्होंने कमिटमेंट दिया था टाटा नेक्सॉन ईवी ने, वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दिया, जिसकी कंप्लेंट के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने इस तरह का एक्शन लिया, और उसके बाद ये न्यूज निकल कर आ रही है। तो इस तरह की न्यूज की दिल्ली गवर्नमेंट ने टाटा नेक्सॉन ईवी को अपनी सब्सिडी से सस्पेंड कर दिया है। ये भी एक न्यूज निकल कर आई थी जिसका टाटा की सेल्स पर फर्क पड़ता हुआ दिखाई दिया था, क्योंकि टाटा जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और इस तरह की न्यूज निकल कर आना जो टाटा की सेल है उस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हुए नजर आते हैं। दूसरी बात कि 2 दिन से मार्केट, पूरी की पूरी मार्केट ही फॉल कर रही है। उसके पीछे बड़े रीजन जो है वो इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं, ग्लोबल मार्केट्स हैं, उनके प्रेशर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एफआईआईज डीआईआईज की बिकवाली होती हुई हमें नजर आ रही है। एफआईआईज ने तकरीबन 5 तारीख को आखिरी कारोबारी दिन 2000 करोड़ के आसपास की सेल की है, और वहीं डीआईआईज ने भी तकरीबन 1100-1200 करोड़ के आसपास की सेल
ठीक है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट टाटा मोटर्स के शेयर पर भी पड़ता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया। तो गिरने की मुख्य वजह मैंने आप लोगों को बता दी, जो कि आने वाले टाइम में इंप्रूव हो जाएंगी। टाइम बिंग के लिए ये सारे इश्यूज टाइम बिंग हैं, क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल में टाटा उतरा हुआ है, उसके बाद डेफिनेटली इसके अंदर इंप्रूवमेंट की बहुत चांसेस हैं। कंपटीशन भी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में टाटा व्हीकल जो है, वो टाटा के जो व्हीकल्स हैं वो पूरी तरह से रेडी है कि वो मार्केट को कैप्चर करेंगे। जहां एक तरफ आपको टाटा मोटर्स से रिलेटेड ये न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है, वहीं मैं आप लोगों का ध्यान इन न्यूज के ऊपर भी ले जाना चाहता हूं कि द इलेक्ट्रिक कार मार्केट इन इंडिया इज growing rapidly. For the past couple of years, the government is also pushing for mass adoption of electrical vehicle for personal mobility requirement. गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने पर्सनल लेवल पर इसकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चूज करें चलने के लिए। इंडिया हैज ऑलरेडी अडॉप्टेड इलेक्ट्रिफिकेशन इन द कमर्शियल एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट विद अ टन ऑफ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स एंड बसेस। इलेक्ट्रिक से चलने वाले 3 व्हीलर्स और बसेस ऑलरेडी मार्केट में आप लोगों को आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग डेवलप्ड rapidly to create a whole ecosystem of electrical vehicles in the country. New companies are setting up to provide the solution for the development of better and accessible charging infrastructure. नई कंपनीज भी इसमें निकल कर आ रही हैं जो कि चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रही हैं। विद द न्यूज टेस्ला जो है, ये न्यूज ऑलमोस्ट हम सबको पता है कि टेस्ला भी है अपना फर्स्ट प्रोडक्ट इन लॉन्च कर दिया है इन इंडिया। विद दिस न्यूज टेस्ला लॉन्चिंग इट्स फर्स्ट प्रोडक्ट इन इंडिया, द बूस्ट टू पॉपुलराइज इलेक्ट्रिक कार इन द कंट्री विल राइज। डेफिनेटली टेस्ला के प्रोडक्ट आने के बाद, टेस्ला की कार आने के बाद इंडिया में इस इलेक्ट्रिक कार की पॉपुलैरिटी के जो है वो बढ़ेगी। आर होम ग्राउंड ऑटो जायंट, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, द आर होम ग्राउंड ऑटो जायंट टाटा मोटर्स इज करेंटली द मार्केट लीडर in electric car segment with around 70% market share to its name। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 2025 के के जो बाद है, वो टाटा ने कहा है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रोडक्शन करने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में आप लोगों को सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स चलती हुई दिखाई देने वाली है। इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा डाउट निकल कर नहीं आ रहा है। और उसके अंदर 70% शेयर जो है वो टाटा मोटर्स के पास है। टाटा मोटर्स ने अपने JLR को जैगवार लैंड रोवर को भी इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की है। टाटा टियागो के प्लांट से वहां पर टाटा टियागो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। टाटा नेक्सॉन EV ऑलरेडी लॉन्च है। जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा और टाटा नेक्सॉन EV भी मार्केट में आ चुकी है। टाटा टियागो की भी प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पर स्टार्ट हो चुकी है। तो टाटा को लेकर जितने भी गुड और बैड न्यूज हैं वो दोनों ही मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। और हम देख लेते हैं कि टाटा से रिलेटेड क्या न्यूज निकल कर आ रही है। तो आप देखें तो टाटा ने एक बड़ा टाटा से रिलेटेड एक और बड़ी न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है कि टाटा ने उन रूमर्स को खत्म कर दिया है कि टाटा का टेस्ला के साथ कोई टाई अप होने वाला है। अगर किसी ने आपको ये इंफॉर्मेशन दी है कि टाटा का टेस्ला के साथ कोई टाई अप होने वाला है, तो ये न्यूज पूरी तरह से टाटा की तरफ से खारिज कर दी गई है कि ऐसा कोई टाई अप टाटा और टेस्ला के बीच में नहीं हो रहा है। ये डायरेक्ट टाटा के चेयरमैन की तरफ से आप लोगों को ये न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है। अब हम लोग लास्टली एक टाटा मोटर्स को चार्ट के ऊपर देखने समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पोजीशन बनती है और हमें यहाँ पर क्या किस लेवल पर इसको बाय सेल या होल्ड करके चलना चाहिए। तो अभी करंटली ये 325 रुपए के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस समय इसका RSI जो है वो 54.8 है और 50 से ऊपर जो है वो बुलिश जोन कहलाता है। बट ये बुलिश जोन के लोअर लेवल पर 50 के आसपास ही आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को बाय की नहीं रहेगी। अगर आप लोग इसको बाय करते हैं तो वो आप लोग अपने एनालिसिस करके देख सकते हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन जो रहेगी वो अभी आप लोगों
को वेट एंड वॉच की रहेगी कि आप लोग इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 300 रुपए के आसपास, जो कि 20-25 रुपए के आसपास, वहां पर मुझे ये आता हुआ दिखाई दे रहा है इन सभी न्यूज की वजह से। और उसके बाद इसके अंदर किसी तरह का वापस रिवर्सल होता हुआ हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो यहां पर ये एक तरह का एम ग्राफ इसने बनाने की कोशिश की है, जो कि 300 लेवल का, जो 303 रुपए के आसपास के लेवल का जो सपोर्ट हमें यहां पर लेता हुआ ये दिख रहा है 295, 300 या 295 के लेवल पे, और वहां पे एक बड़ा सपोर्ट बन रहा है। अगर ये वहां से नीचे आप लोगों को फॉल दिखाता है तो 50 डीएमए की लाइन जहां इसको सपोर्ट करती हुई दिख रही है वो 290 रुपए का लेवल है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 290 रुपए। वहां से टाटा का शेयर आप लोगों को वापस आता हुआ दिखाई देगा, कीपिंग इन माइंड कि बाजार के जो अदर फैक्टर्स हैं, जो अदर फैक्टर्स की वजह से मार्केट में बिकवाली हो रही है, उसका इंपैक्ट आप लोगों को पड़ता हुआ इसके ऊपर दिख सकता है। बट टाटा का जो चार्ट है इंडिविजुअली वो आप लोगों को 290 के ऊपर इसके ऊपर सपोर्ट दिखा रहा है, और 100 डीएमए का जो सपोर्ट है वो 217 रुपए के आसपास है, जो कि बहुत ही नीचे है। तो आप लोग इसको 300 रुपए के आसपास वॉच पर रखिए। अगर ये वहां से वापस एक रिवर्सल होता हुआ आप लोगों को देखने को मिलता है और उसमें वॉल्यूम्स आप लोगों को अच्छे देखने को मिलते हैं, तो आप लोग इसके अंदर कोई फ्रेश बाइंग का प्लान बनाइए। जिन लोगों ने इसको किसी लेवल पर अपर लेवल पर बाई किया हुआ है उनको होल्ड की सलाह रहेगी, और जिन लोगों ने अभी तक एंट्री नहीं ली है वो 300 रुपए तक का वेट कर सकते हैं। और जिन लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करने की इच्छा है उन लोगों के लिए भी होल्ड की सलाह रहेगी, अदरवाइज वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जैसी उनकी इच्छा है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में टाटा का शेयर जो है, टाटा मोटर्स का शेयर, वो एक अच्छे लेवल पर बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं हो रहा है, क्योंकि आने वाले, बट वो होराइजन जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए। और अगर आप लोग लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इसको रखते हैं 2 साल या 3 साल और 5 साल के लिए, तो डेफिनेटली आप लोगों को इसमें एक अच्छा गेन मिलने की चांसेस बनती हुई दिख रही है, क्योंकि टाटा के शेयर ने मूवमेंट पकड़ लिया है। आप लोग एक और पॉइंट नोट कर रहे होंगे कि मार्केट में आजकल टाटा के शेयर्स के ऊपर वीडियोस ज्यादा बनाए जा रहे हैं, ऑल बिकॉज कि टाटा की जितनी भी कंपनीज है वो ग्रुप एज ए होल जुड़ने जा रही हैं। टाटा के सुपर ऐप की भी बात हो रही है, और टाटा के जो टाटा केमिकल है वहां पर इन गाड़ियों की बैटरीज को लेकर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। तो बहुत मतलब ओवरऑल जो टाटा का पूरा ग्रुप है कि जो टाटा पावर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सब चार्जिंग स्टेशंस बना रहा है। तो टाटा का ग्रुप एज अ होल पूरा जुड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और मैं अपने हर वीडियो में ऑलमोस्ट ये बात कहता हूं कि टाटा का जो ग्रुप है वो आने वाली नेक्स्ट मार्केट रैली में जो है वो फ्लैग होस्टिंग करने वाला है, मतलब वो लीड करने वाले हैं टाटा के शेयर्स, और टाटा विल बी द मार्केट किंग, ऐसा मेरी एनालिसिस कहती है। आप लोग अपनी एनालिसिस कंप्लीट कीजिए। कोई सवाल जवाब अगर है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, सो दैट कि आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।